हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है? चलो अच्छे रहो। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैकेनिक्स की अपन बात कर रहे हैं। अपन ने इसके अंदर कल कुछ पेपर पैटर्न वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो उससे आगे अपन आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? तो पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या पेपर आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं और किस हिसाब से आते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने की होती है। ठीक है? बुक कितनी होती है आपके, और बुक लेके कौन सी आनी है। तो मतलब ये सारा फिजिक्स मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन कुछ हो चुका था अपना। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कहने का मतलब है कि मैकेनिक्स बुक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? मैकेनिक्स बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से नंबर की बुक है? फर्स्ट नंबर की, और पेपर भी कौन सा है? फर्स्ट है। ठीक है? तो आ जाओ बात करते हैं अपन। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। क्या है? मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है जी। अब इसको भी शॉर्ट में लिख दो। अब इसको क्यों बड़ा लिख रहे हो भाई? इसके अंदर अपन बात करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? ठीक है जी। बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की कि फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? भौतिक नियम व निर्देश तंत्र। क्या नाम है? भौतिक नियम व निर्देश तंत्र। ओके जी। फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो जी, सबसे पहले अपन इसके बात करते हैं इसके अंदर कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है। किसकी बात करेंगे? सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है। चलो, ये अपने पास कोई दो व्यक्ति हैं। एक ये व्यक्ति है और एक यहाँ पे है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। ठीक है? अब इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है कि हाथ में घड़ी पहन रखी है। क्या कर रखा है? हाथ में घड़ी पहन रखी है। उसमें बजे हैं 5 PM। क्या बजे हैं? 5 PM। अब वो 5 बजने के बाद 5, 10, 5 भी होंगे, 5, 16 भी होंगे, 5, 17 भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? टाइम तो बढ़ेगा। अगर अगले ने हाथ में घड़ी पहन रखी है तो टाइम देखेगा तो टाइम तो बढ़ेगा ही, बढ़ा हुआ ही मिलेगा उसको टाइम। तो मैंने क्या बोला कि ये जो दो व्यक्ति है, ये दोनों क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। पर इसने जो हाथ में घड़ी पहन रखी है उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक है? अब अगर टाइम परिवर्तित हो रहा है तो मान लो ये दोनों व्यक्ति यहाँ पे आ गए। ठीक है? फिर भी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। यहाँ पे मान लो कि इनका टाइम हो गया 5:15 PM। ओके? अब ये दोनों उठ के यहाँ आ गए।
फिर भी इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। और टाइम क्या हो गया? 5:16 PM हो गया। अब ये दोनों यहाँ से उठ के कहाँ आ गए? और आगे आ गए। आ गए। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर है। टाइम क्या हो गया? 5:17 PM। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये व्यक्ति यहाँ से उठ के यहाँ आ गए और यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, तो ये दोनों व्यक्ति स्थिर हैं या फिर गति कर रहे हैं? बताओ जरा। ये दोनों व्यक्ति स्थिर है या फिर गति कर रहे हैं? या तो स्थिर होंगे या फिर गति कर रहे होंगे। तो देखो, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है। क्या है? दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, पर टाइम क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम परिवर्तित हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये इसके सापेक्ष क्या है? स्थिर है। क्या बोला मैंने? कि सेकंड वाला व्यक्ति जो है वो फर्स्ट वाले के सापेक्ष क्या होगा? स्थिर होगा। अब ये क्या मैम, आपने एक बार तो सापेक्ष बोला और एक बार स्थिर बोला। तो देखो, जब इन दोनों के बीच की दूरी सेम रहेगी, इनको चाहे आप उठा के ये चाहे यहाँ चले जाए, चाहे नीचे आ जाए, चाहे दाएं चले जाए, चाहे बाएं आ जाए, ठीक है, पर इन दोनों के बीच की दूरी अगर स्थिर है और टाइम अगर परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या है? स्थिर है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के सापेक्ष क्या हो जाएगा? स्थिर है। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे ही। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि दोनों के बीच की दूरी अगर 5 मीटर है, स्थिर है, कहीं मुझे पता नहीं कि ये स्थिर है। ठीक है, अपन बेसिक सी बात है कि इसको आप बस इतना डीपली में मत जाना। ये याद रखना आप लोग कि अगर बीच की दूरी सेम हो या फिर स्थिर हो, चाहे कहीं पे भी चले जाएं ये लोग, पर बीच की दूरी स्थिर और समय अगर परिवर्तित हो रहा है, तो आप लोग ये बोलोगे कि ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या है? स्थिर है। ये अपना हुआ सापेक्ष। अब अपन बात करेंगे कि निरपेक्ष क्या होता है। क्या होता है? निरपेक्ष क्या होता है? देखो, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। अब मैं बोलूँगी कि मेरे इस साइड की दूरी है 5 मीटर और इस साइड की दूरी है 6 मीटर है, तो मैं क्या बोलूँगी कि उस दीवार की दूरी के सापेक्ष मेरी स्थिति क्या है? 5 मीटर है। इस दीवार के सापेक्ष मेरी स्थिति क्या है? 5-6 मीटर है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? सापेक्ष। अब अपन बात करते हैं कि निरपेक्ष क्या होता है। ठीक, यदि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मान लो, अब मैं यहाँ पे कोई बिंदु लूँगी, उस बिंदु के ऊपर मैं अपनी दूरी मापूंगी, एक स्थिर बिंदु लूँगी और उस बिंदु के ऊपर मैं अपनी दूरी मापूंगी। तो कहने का मतलब क्या? यदि मैं अपनी स्थिति ऐसे बिंदु के सापेक्ष नापूं, क्या? देखो, क्या बोलूँगी कि यदि मैं अपनी दूरी ऐसे बिंदु के सापेक्ष नापूं जो क्या हो? स्थिर हो। ठीक, देखो, ये यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मान लो, अरे या फिर कोई व्यक्ति मान लो भैया आप लोग, इसके मैं यहाँ कोई बिंदु लेती हूँ, इस व्यक्ति की स्थिति मैं एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष नापूंगी जो क्या रहेगा? हमेशा स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। स्थिर बिंदु।
मैंने क्या बोला, मान लो मैं ही हूँ, ये आप तो यही मान लो बस। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं मेरी स्थिति एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष मापूंगी या नापूंगी कि वो बिंदु स्थिर है। समझ में आई कि मेरी स्थिति एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष मापूं जो क्या हो, स्थिर हो। पर बच्चा जी, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अभी तक क्या हो, स्थिर रही हो। क्या हो, अभी तक स्थिर हो। तो बेटा जी, ब्रह्मांड में क्या कहीं पे भी चले जाना आप, ऐसा कोई बिंदु अभी तक नहीं हुआ जो स्थिर है, या फिर आप स्थिर किसी को बोल ही नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, स्थिर आप किसी को बोल ही नहीं सकते हो। ओके जी। हाँ, अब आप लोग बोलोगे अरे मैम कैसे नहीं, मैं मेरे घर में बैठी हूँ तो मैं स्थिर ही हूँ, मेरा घर स्थिर है मैडम। अरे नहीं बच्चा, घर स्थिर नहीं है। घर कहाँ है, पृथ्वी पर है। और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी खुद ही घूमती है पृथ्वी। तो आप लोग कैसे बोलोगे कि आप क्या हो, क्या हो, स्थिर हो। क्या स्थिर हो, कैसे रहोगे भाई, आप लोग घर में बैठे हो और घर कहाँ पे है, पृथ्वी पर है। और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो खुद पृथ्वी ही जब चक्कर लगा रही है तो आपका घर स्थिर कैसे हो सकता है। वो एक अलग बात है कि आप घर के अंदर बैठे हो तो आपको लग नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है कि आप स्थिर हो। अब अगर कोई अंतरिक्ष में घूम रहा है तो वो आपको क्या बोलेगा, अरे नहीं तुम तो बोल रही थी स्थिर हो, तुम्हारा घर स्थिर है। तुम्हारा घर स्थिर नहीं है, अरे तुम्हारा घर तो चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, तुम्हारा घर तो चक्कर लगा रहा है। वो चीज़ ऊपर वाले को दिखती है, अंतरिक्ष वाले को, नीचे वाले को, यानी कि कहने का मतलब आपको नहीं दिखती है कि आप क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो या फिर घूम रहे हो, पर स्थिर नहीं हो आप। जैसे कि एक बिंदु मान के चलना, मान लो कोई लड़की है, क्या है, मान लो कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, सुनीता है। अब देखो, अब ये मत करना कि जिसका कोई सुनीता नाम हो तो वो ऐसे सोचे नहीं नहीं मुझे नहीं पता है किसी का नाम सुनीता है। तो मान लो कोई सुनीता ट्रेन में बैठी कहीं जा रही है, ट्रेन में बैठी आराम से, तो बैठे 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 सोच रही है, सोचते जा रही है, सोचते जा रही है। अब वो अचानक से बोलेगी, देख यार वो पेड़ यूं गया। क्या गया, देख वो पेड़ यूं गया। ठीक है, अब फिर से बैठी 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 सोचेगी, फिर वो बोलेगी, अरे देख यार वो खंबा यूं गया। क्या, वो खंबा यूं गया। गया तो क्या पेड़ और खंबा पीछे चले गए गति करके? क्या पेड़ और खंबा थोड़ी ना पीछे चले गए गति करते। गति कर कौन रहा है, ट्रेन गति कर रही है। कौन गति कर रहा है, ट्रेन गति कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है, वो पेड़ और वो खंबा स्थिर नहीं है, आप लोग गति कर रहे हो, गति कर रहे हो। इसीलिए आप लोग ब्रह्मांड में किसी को भी आप लोग स्थिर नहीं बोल सकते हो, या फिर ऐसा कोई बिंदु ही नहीं बना अभी तक, या फिर कोई बिंदु है ही नहीं जो क्या है एकदम पूर्णतया स्थिर हो। अगर आपको ऐसा मिल जाए, स्थिर बिंदु कोई मिल जाए, तो आप उसको बोल दोगे निरपेक्ष है। क्या बोल दोगे, निरपेक्ष है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपन बात करते हैं कि निरपेक्ष और सापेक्ष होता क्या है। यदि वस्तु की स्थिति, क्या, यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। क्या बोला मैंने, यदि, बात निरपेक्ष की कर रही हूँ पॉइंट की, तो यदि वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो ऐसी वस्तु को आप क्या बोलोगे, स्थिर बोल सकते हो। समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो ऐसी वस्तु को आप क्या बोलोगे, समय क्या बोलोगे, स्थिर बोलोगे। ठीक है, और अगर ऐसी वस्तु जो समय के साथ परिवर्तित हो तो उसको आप क्या बोलोगे,
गतिशील बोलोगे। कहने का मतलब क्या है कि अपन एक स्थिर बिंदु की बात कर रहे हैं और अपन एक गतिशील वस्तु की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सापेक्ष और निरपेक्ष अपन ने पढ़ लिया कि होता क्या है, पर अपन अब निरपेक्ष के अंदर बात कर रहे हैं। किसके अंदर? निरपेक्ष के अंदर बात कर रहे हैं। आ जाओ जरा बोर्ड पे लिख देते हैं। निरपेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, या समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो वह वस्तु स्थिर वस्तु कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो वह वस्तु स्थिर अवस्था या फिर वस्तु कहलाती है। वह वस्तु की स्थिर अवस्था में होगी, वह वस्तु की स्थिर अवस्था में होगी। क्या बोला? यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो वो स्थिर अवस्था में होती है, और अगर यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वो गतिशील अवस्था में होती है। और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है या परिवर्तित होती है, वह वस्तु की गतिशील अवस्था कहलाती है। वह वस्तु की गतिशील अवस्था कहलाती है। ओके जी, जरा एक बार पढ़ लो, मैं क्लास डाल देती हूँ आपकी कि कौन से नंबर की क्लास है। देखो जी, बोला क्या मैंने? यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित ना हो तो वह वस्तु कहलाती है अपनी स्थिर अवस्था में होती है। उस वस्तु की अवस्था कौन सी कहलाएगी? स्थिर अवस्था कहलाएगी। अब यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वो कहलाएगी गतिशील अवस्था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 5 से 6 बजे तक मैं यहीं खड़ी हूँ। क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी कि मैं 5 बजे से लेके और 6 बजे तक यहीं खड़ी हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गई वहाँ पे, और टाइम धीरे 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 क्या हो रहा है, 5 से 6 की ओर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन मैं जहाँ खड़ी हूँ वहीं खड़ी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? स्थिर कहूँगी, स्थिर हूँ। कहूँगी क्या? क्योंकि मेरी स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। देखो मैंने क्या बोला कि मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक यहीं खड़ी हूँ, ठीक है। अब मैं तो यहीं खड़ी हूँ पर टाइम तो परिवर्तित होगा ही, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई मैं तो एकदम स्थिर अवस्था में ही तो खड़ी हूँ क्या? मैं यहीं खड़ी हूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, ओके। पर टाइम धीरे 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 क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। पर मैं जहाँ खड़ी हूँ वहीं खड़ी हूँ।
तो कहूँगी क्या कि मैं तो स्थिर हूँ, ठीक है, मैं तो स्थिर हूँ, पर मेरी स्थिति समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है। यानी कि टाइम तो अपना 5 बजे से लेकर 6 बजे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो टाइम हो गया, समय हो गया, पर मैं स्थिर हूँ, मैं क्या हूँ, स्थिर खड़ी हूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 1 घंटा। तो कहने का मतलब क्या है कि समय तो परिवर्तित हो रहा है, पर उस कंडीशन के अंदर मैं स्थिर खड़ी हूँ। तो स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। क्या बोला मैंने, स्थिति जो है, मेरी स्थिति जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, पर समय परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, स्थिर क्या कहेंगे। ये एक कौन सी राशि में आता है, निरपेक्ष राशि में आता है, ठीक है। यदि वस्तु की स्थिति, क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु की स्थिति ब्रह्मांड में उपस्थित, क्या किया जाए, यदि कोई वस्तु की स्थिति ब्रह्मांड में उपस्थित किसी स्थिर बिंदु से मापी जाए तो उसे निरपेक्ष कहा जाएगा। क्या बोला, यदि किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु को, कोई वस्तु यदि किसी वस्तु की स्थिति ब्रह्मांड में उपस्थित, यदि किसी वस्तु की स्थिति यदि किसी वस्तु की स्थिति ब्रह्मांड में उपस्थित किसी स्थिर बिंदु से मापी जाए, क्या किया जाए, ब्रह्मांड में उपस्थित किसी स्थिर बिंदु से मापी जाए तो वह निरपेक्ष कहलाएगा। तो वह निरपेक्ष कहलाएगा। पर बच्चे जी पहले मेरे को कोई स्थिर बिंदु तो बताओ, उसको अपन बोलेंगे निरपेक्ष। तो ऐसे तो अपन किसको बोल देंगे कि स्थिर या फिर निरपेक्ष कहलाती है। कहने का क्या मतलब है कि अब तक अपन ने निरपेक्ष राशि किसी को बोला ही नहीं है या फिर बोल ही नहीं सकते हैं। चलो जी, अब अपन बात करते हैं कि सापेक्ष क्या होता है। क्या होता है सापेक्ष। देखो, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष मापी जाए। जैसे कि मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था कि 2 व्यक्ति है पर उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बोला क्या मैंने, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष मापी जाए। क्या किया जाए, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष मापी जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, सापेक्ष। अर्थात किसी भी वस्तु की स्थिति का मापन किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किया जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, वह बिंदु सापेक्ष स्थिर या गतिशील हो सकता है। ओके, चलो जी, अगर गतिशील है तो बीच की दूरी, अगर गतिशील है तो बीच की दूरी बदलेगी तो आपको गतिशील टाइम भी क्या होगा, बोलना पड़ेगा। चलो आओ अपन बात करते हैं सापेक्ष की। ये अपन ने किसकी बात की, निरपेक्ष की। अब अपन बात करते हैं कि सापेक्ष राशि या फिर सापेक्ष क्या होता है। रिलेटिव, सापेक्ष, रिलेटिव, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। बात करते हैं सापेक्ष की। किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, क्या
किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु या फिर किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष मापी जाए, अर्थात अन्य वस्तु के सापेक्ष मापी जाए, अर्थात किसी वस्तु का मापन, अर्थात किसी एक वस्तु का मापन दूसरे के सापेक्ष किया जाए, किसी वस्तु का मापन अन्य वस्तु के सापेक्ष किया जाए, तो उसे आप स्थिर या गतिशील बोल सकते हो। क्या कर सकते? तो उसे आप स्थिर या गतिशील बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं वही दो व्यक्ति। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? 5 मीटर। ठीक, ये भी क्या है? स्थिर। और ये भी क्या है? स्थिर है। अब दो और ले लेते हैं अपन। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 6 मीटर। ध्यान से देखना, 6 मीटर। ये क्या है? स्थिर। और ये क्या है? गतिशील। क्या है? गतिशील है। तो पहले के सापेक्ष इसमें तो क्या है? देखो दोनों स्थिर है इसके अंदर, इसमें एक स्थिर है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों के जो फर्स्ट वाले हैं वो दोनों ही क्या है? स्थिर है। पर पहले वाले के अंदर दूसरा स्थिर है और दूसरे वाले के अंदर दूसरा गति कर रहा है। तो पहले के सापेक्ष दूसरे की स्थिति क्या है? दूसरे की दूरी क्या है? यहाँ पे 5 मीटर है। क्या है? पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी कितनी है? यहाँ पे 5 मीटर है। ओके जी। अगर गतिशील है, क्या है? इस नीचे वाले के अंदर अगर गतिशील है तो बीच की दूरी बदलेगी। क्या होगा? देखो इस दोनों के अंदर तो ये क्या है? स्थिर है। इसलिए अपन इस वाले पॉइंट को तो क्या बोल देंगे कि पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। और दूसरे के अंदर बोलेंगे अगर ये दूसरा वाला अगर गतिशील है तो क्या बोलेंगे अपन? बीच की दूरी बदलेगी। इन दोनों के अगर बीच की दूरी बदलेगी तो आप इसको क्या बोल दोगे कि पहले के सापेक्ष दूसरा क्या है? गतिशील है। क्या बोलोगे? पहले के सापेक्ष दूसरा गतिशील है। तो आपको टाइम भी बोलना पड़ेगा उसके साथ। क्या करना पड़ेगा? टाइम भी बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी 5 बजे 6 मीटर थी। तो सापेक्ष होता है वो स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है। देखो जी, एक बार ज़रा रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से सुन लो।
ये मैंने 2 व्यक्ति लिए और 2 नीचे लिए, ठीक है। इन दोनों में तो ये दोनों ही स्थिर है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है, 5 मीटर है। और इस सेकंड वाले के अंदर अपन क्या बोलेंगे कि ये स्थिर है और ये गतिशील है, पर दूरी क्या हो गई? चेंज हो गई ना, दूरी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर कि पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी 5 बजे, अरे भाई घड़ी तो पहना देना इनको, 5 बजा देना दोनों के हाथों में, 5 बजे 5 मीटर थी। कब? ये कंडीशन कब होगी? जब दोनों स्थिर रहेंगे। कब होगी? जब दोनों स्थिर रहेंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? पहले के सापेक्ष पहले के ही लिया जाएगा, पर यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है? गतिशील कर रहा है। तो अब यहाँ पे गतिशील बताओगे आप तो उसके साथ आपको ये टाइमिंग भी बतानी पड़ेगी और डिस्टेंस भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी 5 बजे 6 मीटर थी, 6 मीटर थी। तो इसको तो आप क्या बोल दोगे? स्थिर। और इसको क्या बोल दोगे? गतिशील, ठीक है। इसको तो क्या बोल दोगे? स्थिर। और इसको क्या बोल दोगे? गतिशील। तो कहने का मतलब क्या है कि सापेक्ष के अंदर अपन किसी वस्तु को स्थिर भी बोल सकते हैं और गतिशील भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसको अपन स्थिर भी बोल सकते हैं और गतिशील भी बोल सकते हैं। ये दोनों के अंदर अपन कंडीशन लगा सकते हैं। तो निरपेक्ष के अंदर तो अपने पास ऐसा कोई, ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई बिंदु नहीं मिला जिसको कि अपन क्या बोल सके? कोई स्थिर बिंदु बोल सके या निरपेक्ष कह सके। पर सापेक्ष के अंदर अपने पास 2 कंडीशन आई है। एक को अपन या तो गतिशील भी बोल सकते हैं और इसको अपन स्थिर भी बोल सकते हैं। ये आज अपन ने बात की सापेक्ष और निरपेक्ष की, ठीक है। इसके बाद अपन कल बात करेंगे, ये डेफिनेशंस मैंने जो आपको लिखवाई है ये आपके बुक के अंदर नहीं है, बस उसके अंदर तो 2 नाम दे रखे हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है, अगर वहाँ पे ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कल अपन पढ़ेंगे कुछ निर्देश तंत्र के बारे में। अब ये टॉपिक करेंगे अपन कब? कल।